बोली राधे रानी सरकार की जय। थोड़ा सा और बाहर, जय श्री राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले जाओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले जाओ। हमारे भी जीवन में भगवान का आगमन हो, इसीलिए चौथे दिन की पावन कथा। एक एक दिन की कथा में जीवन के समस्त ग्रंथियां टूटती चली जाए। मैंने बताया ना, 7 ग्रंथियों के बारे में बताया हुआ है, ग्रंथि टूटती जाएं, इसका विशेष प्रयास करें। और जीवन में अगर ग्रंथियां नहीं टूटेंगी तो जो हमने किया उसका कोई फल ही नहीं। बेस बहुत ज्यादा है। हेलो हेलो हेलो। तो जीवन में ग्रंथियों को तोड़ने का प्रयास करो। हमारे जीवन में गोविंद का चरणार विंद सदैव बना रहे, क्षण प्रति क्षण हम उसे याद करते रहें, यह जीवन की सार्थकता है। और याद करते करते भी हम अपने परिवार, अपने कुटुंबी जनों को भी भगवत प्रेम की शिक्षा दें। जिसके जीवन में भगवत प्रेम नहीं है, उसका जीवन पशु के समान है। हम मनुष्य योनि में जन्म लेकर के भी मनुष्य तब बनेंगे जब हमारे जीवन में भगवत प्रेम है। श्रीमद् भागवत जो है वह आत्मा का भोजन है। हम आत्मा के भोजन को नहीं दे पाएंगे। हम जैसे अन्न को खा करके हमारे रक्त बनते हैं, हम हष्ट पुष्ट होते हैं, ठीक वैसे हम आत्मा का भोजन है सत्संग। कहते हैं कि अगर आत्मा का भोजन नहीं मिलेगा तो परमात्मा भी आपको नहीं मिलेगा। परमात्मा से मिलने का मात्र एक ही हेतु है, आत्मा को पुष्ट करो, और आत्मा पुष्ट होती है मात्र सत्संग। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। बिना भजन और बिना सत्संग के मन को शांति नहीं मिल सकती। और शांति को आप ढूंढते रहेंगे तो इस जगत में शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने कल कहा कि यह जगत ही दुखालय है, और जहां पर सुख है ही नहीं वहां पर सुख की कामना करना ही व्यर्थ है। और जिनके चरणों में सुख है वहां पर हम कामना करते ही नहीं। तो भगवान का सत्संग आज चौथा दिवस। अपने आप को बदलिए बदलिए बदलिए, बार बार कहता हूं। देखिए, अगर आप सीखिए, मोबाइल है, मोबाइल में बार बार आता है
कि अपडेट करिए, अपडेट करिए, अपडेट करिए, ठीक है। और जब मोबाइल एक छोटी सी डिवाइस हमको ये कहती है कि अपडेट करो बार बार, और जब हम अपडेट नहीं करते तो मोबाइल हैंग हो जाता है। वैसे ही हम भी अपने जीवन को अपडेट करें। जिस लाइन में चल दिए, जो कार्य आप के कुटुंबी जनों को अच्छा नहीं लगता, जो भाषण आपके लोगों को अच्छा नहीं लगता, जो चरित्र आपका लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसको बदलिए। बस इतनी सी बात है। और अपने आप को अपडेट करिए, और अपडेट नहीं करेंगे तो आप हैंग हो जाएंगे। जब मोबाइल कहता है तो हम अपने आप को बदलें, और अपने आप को बदलने के लिए अपने कुटुंबी जनों को भी बदलें, सबको परिणित करें धीरे धीरे। एक गीता में बहुत अच्छा श्लोक है कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तद् देवो तनोजनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं वैसा छोटे लोग अनुसरण करते हैं। आप सोच रहे हो कि मेरा लड़का बिगड़ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं हेतु आप हैं। आपने घर में गाली से बात की, लड़के ने गाली सीखी। आपने जो चीज की उसके जीवन में, हम अपने अतिथियों का सत्कार कैसे करते हैं, तो लड़का अतिथियों का सत्कार भी करना सीख जाएगा। कोई हमारा हमसे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनका पैर धुलवाना है, उनको उचित आसन पर बैठाना है, ये कहां से सीखेगा? आपके बड़े से। फिर आपके कुल का भी नियम, हर जगह पे कुल का नियम होता है कि मेरे कुल में क्या है, तो वो कैसे सीखेगा? आपसे सीखेगा। तो यद्यदा चरति श्रेष्ठ तद् देव तनोजनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो आप प्रमाणित करके चले जाएंगे, कह देंगे कि ये चीज हमारे खानदान में चलती है, हमारी परंपरा होती है ना, कुछ परंपरा, तो उसको वो प्रमाण मान लेगा। इसीलिए बच्चों के सामने ऐसा आचरण करें जिस आचरण के द्वारा बच्चों का भी आपके दिए हुए शिक्षा से आपके कुल का नाम रोशन हो। यह विशेष बात है। श्रेयः प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, और उसी को वह मान बैठेगा, वही लोग आचरण करते हैं। जब समाज के श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, वही आचरण ही प्रमाणित के रूप में हो जाता है। तो उसे आचरण को बदलें, यह महत्वपूर्ण बात है। अपने आप को अपडेट करिए। आजकल एक बहुत